नमस्कार साथियों, साहित्य गंगा में आपका पुनः स्वागत। मैं उज्जवल कुमार सिंह हिंद स्वराज श्रृंखला के चौथे अध्याय स्वराज क्या है के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया, बंग भंग से जागृति कैसे हुई, अशांति और असंतोष कैसे फैले, यह सब जाना। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वराज के बारे में आपके क्या ख्याल। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फर्क होना मुमकिन है। स्वराज के लिए हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वह क्या है इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुँचे। अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए, इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो तो ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूँ। मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दें, तो फिर उन्हें निकाल देने की जरूरत आप समझते हैं? मैं तो उनसे एक ही चीज मांगूंगा, वह है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। यह मांग वे कबूल करें और हिंदुस्तान से चले जाएं। तब भी अगर कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करे तो वे यहीं रहते हैं, तो मुझे उनकी परवाह नहीं हो। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। अच्छा, हम मान लें कि हमारी मांग के मुताबिक अंग्रेज चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सका। वे किस तरह जाते हैं उस पर बाद की हालात का आधार रहेगा। मान लें कि आप कहते हैं उस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि उनका बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाएं तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राजकाज चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप भले ही ऐसा माने, लेकिन मैं नहीं मान। फिर भी मैं इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वह जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह दे सकता हूँ, इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूँ। हम अंग्रेजों को क्यों निकालना चाहते? इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं। वे अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। अगर वे धन बाहर न ले जाएं, नम्र बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दें, तो उनके रहने में आपको कुछ हर्ज है? यह सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट दे तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है? ऐसा सवाल आपने पूछा। यह सिर्फ वक्त बर्बाद करने की खातिर। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं, जो कभी होने वाला नहीं है। वह होगा, ऐसा मानना मनुष्य की रीत ही नहीं। कनाडा में बोअर लोगों को जो राज सत्ता मिली है, वैसी ही हमें मिले तो? यह भी बेकार सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा हो सकता है, लेकिन उन लोगों के जितनी सत्ता जब अंग्रेज हमें देंगे, तब हम अपना ही झंडा रखेंगे। जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान, अपना जंगी बेड़ा, अपनी फौज और अपनी जाहोज लाली होगी, और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए, पर अंग्रेज शासक नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज। मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ कम की हो, स्पेंसर मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ कम के हों, अंग्रेजों की पार्लियामेंट की माता हो, तो फिर बेशक मुझे तो लगता है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए। वह यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते, वैसे हम भी दूसरों को न घुसने। यूं तो उन्होंने अपने देश में जो किया है वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता, इसलिए उसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बतलाइए, अभी देर है। मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाए। स्वराज को समझना आपको जितना आसान लगता है, उतना ही मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसे आप स्वराज कहते हैं वह सचमुच स्वराज नहीं है।